हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माघ मास की पावन तिथि शुरू हो चुकी है और माघ मास में हर तिथि बड़े ही पावन होते हैं। बड़े ही पूजा पार्वण करके हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसी समय गणेश चतुर्थी, गणेश चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ नाम से जाना जाता है, या तो गणेश संकष्टी के नाम से जाना जाता है, सकट चौथ। यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष के चौथ के दिन रखा जाता है। इस व्रत का नियम भी कुछ करवा चौथ जैसा ही है। इस दिन भगवान गणेश जी की बड़े ही विधि विधान से पूजा करके माताएं अपनी संतान की लंबी आयु तथा नित्य प्रतिदिन उन्नति के लिए पूजा करती है। माघ माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि का बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इस दिन विधि विधान के साथ गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। जिनकी भी चंद्रमा कमजोर है, मन चंचल है या किसी भी काम पे मन नहीं लगता है, उनको चंद्रमा को जरूर अर्घ देना चाहिए। साथ में माताएं इस दिन अपनी पुत्र की नित्य प्रतिदिन उन्नति तथा लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं। जो माताएं व्रत नहीं रख पाते हैं वो कम से कम पूजा कर ले, या तो फिर व्रत कथा अगर सुन लेते हैं, वो भी उनके लिए और उनके परिवार के लिए बहुत ही फलदायी होती है। इस बार तिल चौथ या माघी चौथ 21 जनवरी दिन शुक्रवार यानी कि आज के दिन मनाया जाएगा। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो गणेश जी को अच्छे अच्छे पकवान चढ़ा के तथा तिल और गुड़ की भोग लगा के पूजा जरूर करें। माघ महीने की इस चतुर्थी को सकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है, जहां बहुत सारी जगहों पे सकट माता की पूजा होती है। तिलकुट चतुर्थी, तिल चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी तथा माही चौथ नाम से भी जाना जाता है। आइए इसकी शुभ मुहूर्त आज के जान लेते हैं। कोई भी चौथ की पूजा जो चंद्रोदय के समय भगवान चंद्रमा को अर्घ देके माघी चौथ का पूजा का संपूर्ण होता है, तो चंद्रोदय का समय भी इस व्रत के लिए बहुत ही खास होती है। और ये जो व्रत है ये शाम को पूजा होती है। चतुर्थी तिथि संपूर्ण शुरू होगा 21 जनवरी सुबह 8:54 पे और तिथि समाप्त होगी 22 जनवरी सुबह 9:15 पर। चंद्रोदय के समय रहेगा 8:44 पर, कहीं कहीं रहेगा 9 बजे। तो अपनी जगह का हिसाब से चंद्रोदय का समय देख ले और फिर चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही पारण कर ले। इस दिन भगवान गणेश जी को तिल की भोग जरूर चढ़ाना चाहिए। व्रत में पारण के समय तिलकुट खा के ही इस दिन पारण करना चाहिए। आइए अभी हम जान लेते हैं कि पूजा विधि क्या होगी। इस व्रत ये इसलिए भी इतने खास है क्योंकि माताएं अपनी पुत्र पुत्री के लिए, अपनी संतान के लिए व्रत रखते हैं। जो भी माताएं इस व्रत को नहीं रख पाएंगे या जहाँ पे नहीं रखा जाता है, वो केवल मात्र गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। साथ में चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। शाम को स्नान आदि कर ले या वस्त्र चेंज कर ले करके फिर पूजा में बैठे। जो वस्त्र दिन भर पहन के रखे हैं उसी वस्त्र में पूजा करना सही नहीं होती है। आइए पूजा विधि संबंध में बात कर लेते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा विधि कुछ इस प्रकार से रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी पूजा होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सभी कामों से निवृत्त हो जाइए, स्नान आदि कर लीजिए, घर की साफ सफाई कर लीजिए। जहाँ पे आप पूजा करना चाहते हैं वहाँ जगह को साफ कर लीजिए। एक चौकी लगाए, चौकी के ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछाए, गणपति भगवान को वहाँ पे स्थापित करें। पंचामृत स्नान करवाए, वस्त्र अर्पण करें और भगवान गणेश जी को इस दिन बहुत ही प्यार से उनकी श्रृंगार भी करें। अब गंगा जल छिड़क के पूरे स्थान को पवित्र कर ले। इसके बाद गणपति जी को फूल की माला चढ़ाए तथा 21 दूर्बा चढ़ाना बिल्कुल ना भूले। इसके बाद रोली, अक्षत और चांदी के वक्र लगाए और जो लाल रंग के फूल है वो गणेश जी को बहुत प्रिय होती है। तो जो अगर संभव है तो लाल गुलाब या कोई भी लाल पुष्प जो होते हैं भगवान जी को अर्पण जरूर करें। जनेऊ अर्पण करें। दूर्वा 21 की संख्या में होगी तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपके पास जितना है आप उतना भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ाए और इसके बाद भगवान जी को नारियल अर्पण करें। भगवान जी की जब पूजा करेंगे गणेश जी की, तो माता लक्ष्मी जी की एक मूर्ति या फोटो साथ में उनके साथ जरूर रखें, जिनकी भी बड़े विधि विधान के साथ गणेश जी के साथ ही पूजा करें।
गणेश जी के दक्षिणा अर्पण करें और कोई भी पूजा में थोड़ा सा दक्षिणा हमें रखना ही होता है। और ये दक्षिणा के बाद में क्या करना है, जो भी आपने भोग लगाया है, दक्षिणा लगाया है, वो सारी चीज़ें आपको किसी को दान कर देना रहता है। भोग में जो प्रसाद बनी है घर के कुछ थोड़ा सा प्रसाद घर के लोगों में बांट दे, थोड़ा सा प्रसाद अड़ोस पड़ोस में या कोई बच्चे आए हैं उनको बांट दे और कुछ चीज़ें दान कर ले। दान का बड़े महत्व है, माघ के महीना है, दान जितना भी हो सके, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दान करो तभी दान होता है, जितनी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से दान जरूर करें। इस दिन भगवान गणेश जी को अगर 21 लड्डुओं की भोग चढ़ाया जाता है, वो भी तिल और गुड़ से बनी हुई, तो ये बहुत ही महत्व रहते हैं। ये एक बोल सकते हैं कि गणेश जी की बहुत ही प्रिय भोग होती है। और अगर घर पर मोदक बना सकते हैं तो गणेश जी को तो मोदक बहुत ही प्रिय होते हैं, सभी को पता है। और इसीलिए अगर मोदक बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं भी है तो तिल और गुड़ की बड़ी महत्व होते हैं माघ मास में। तो तिल की 21 लड्डू भगवान जी को जरूर चढ़ाए। इसके साथ धूप दीप और देखिए आरती करें, छोटा सा हवन कर सकते हैं घर में ही। छोटा सा हवन अगर करना चाहते हैं, धूप बना के, घर पर धूप बना के हवन कैसे करना है इसके ऊपर कई सारे वीडियोस में मैंने बताया है। घर पर धूप बना सकते हैं या रेडीमेड जो धूप आता है उससे भी छोटा सा अग्नि प्रज्वलित करके आप हवन कर सकते हैं। इस दिन गणेश जी के सामने घी का दिया जरूर प्रज्वलित करें और अगर संभव है तो अखंड दिया प्रज्वलित करें। अखंड दिया से मेरी मतलब है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो दिया आप प्रज्वलित करेंगे वही दिया शाम को रात तक चलनी चाहिए। जब आप पूजा करेंगे गणेश जी की, शाम को भी पूजा करेंगे तो इस तरह से रात तक चलनी चाहिए। सुबह भी गणेश जी की इस तरह से पूजा कर ले और शाम को भी बिल्कुल इसी तरह से गणेश जी की पूजा कर ले। चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ा के अर्घ दे के तभी आपका पारण होता है। अब चंद्रमा को जल कैसे चढ़ाएंगे, चंद्रमा को एक अगर चांदी की लोटा है तो बहुत अच्छा है, नहीं भी है तो आपके पास जो है उस पात्र में थोड़ा सा जल ले ले, कच्चे गाय का दूध ले ले, थोड़ा सा मिश्री ले ले, थोड़ा सा उसमें फूल ले ले और चंद्रमा की तरफ देखते हुए हाथ अपनी सिर से ऊपर करके वहां से फिर चंद्रमा को अर्घ दे। नीचे एक थाली ला कर जिसमें वो पानी आपका जमा होगा, क्योंकि वही पानी और थोड़ा सा तिल गुड़ का जो भोग लगाएंगे भगवान जी को, वो भोग खा के आपको पारण करनी है। भगवान गणेश जी को पूजा करने के बाद उनकी आरती जरूर करना। आरती करने का आरती की बुक आती है या तो फिर कहीं से आरती सुन ले, आरती जरूर करना चाहिए। और पूरा पूजा होने के बाद भगवान गणेश जी की इस समय कथा जरूर सुननी चाहिए। अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे, पूजा भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, अगर फिर भी अपने कथा सुनाया या सुना, वो भी बहुत ही फलदायी होती है। आप लोगों को पूरी सकट चौथ की पूजा विधि बताया है और पूजा सामग्री में क्या जो नॉर्मल पूजा में सामग्री लगते हैं वही सामग्री ले ले। गणेश चतुर्थी के दिन है तो आप लड्डू की भोग जरूर लगाए, तिल की भोग जरूर लगाए, गुड़ की भोग लगाए, चंद्रमा को अर्घ जरूर देना। ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल ध्यान में रखना। अगर आपके पुत्र के ऊपर कोई भी विपत्ति आए है, संतान के ऊपर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आया है, संतान संबंधित कोई भी मुसीबत आया है, तो भगवान गणेश जी इस दिन पूजा और व्रत रखने से जरूर आशीर्वाद करते हैं और जरूर साथ देते हैं। सकट चौथ का बहुत सारी शुभकामनाएं के साथ ये वीडियो आज यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए फलदायी होगा और आपके घर के सभी परिवारजनों के लिए मंगल कामना करते हुए आज के लिए विदाई लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हरे कृष्णा, राधे राधे।